I am sure leader of the opposition has raised some issues, and we at the moment have Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav. Sir, So, सर okay. भूपेंद्र जी, सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहा हूँ। नहीं, भूपेंद्र जी, हाउस इज इन ऑर्डर, सो नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाउस इज इन ऑर्डर। श्री तिरुचि शिवा। Sir, I invoke, sir, I draw your attention to rule number 274, sir. 274, sir. The report of any member of the committee may record a minute of dissent on the report of the committee. The report of the committee, together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the houses. Sir, we deviate from that. Please, sir. एक सेकंड। Sir, we One second, Tiruchi. on the base. Well, let me No, complete. one second. Let me complete, sir. One second. Honorable members, I am myself fully aware. If we examine the rules, Rule 91. तो आप सुन रहे हैं वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट का कांग्रेस ने विरोध किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो डिसेंट दिखाया गया यानी कि असहमति जिन पॉइंट्स को लेकर दिखाई गई है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए और उसके बाद ही हम आगे अपनी सहमति देंगे। हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जेपीसी की जो रिपोर्ट है राज्यसभा में टेबल की जाती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कुछ जगह पर कुछ पॉइंट्स पर असहमति हमारे द्वारा यानी कि विपक्ष के द्वारा दिखाई गई है, उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि हंगामा नहीं होगा, चर्चा होगी, तभी उस पर आगे सोचा जाएगा, समझा जाएगा, कदम उठाया जाएगा। एक बात तो तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कम से कम इतना मान रहे हैं कि जिन पर अत्याचार हो रहा है या फिर जो वंचित हैं उन्हें कुछ बेहतर दिलाने के लिए इसे लाया जाना चाहिए। संशोधन की बात, रिवीजन की बात या फिर ये सभापति से कहना कि भाई आप इसको अभी वापस ले लीजिए, इसमें जीत और हार की बात वो महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, मजमून क्या है, क्या बदलाव है, क्या संशोधन है और किस तरीके से इसे संशोधित किया गया है, यह देखना बेहद अहम होगा। यहां पर सदन की कार्रवाई विपक्ष जो है वो सिर्फ विरोध के लिए अगर विरोध करे वो अलग बात है, लेकिन जो काम की बात है वो ये है कि जो इसमें बदलाव किए गए हैं, जो संशोधन किए गए हैं, उन संशोधनों को देखना होगा कि जहां जहां संशोधन की जरूरत पड़ी, आप देखिए उनको किनका फायदा होने वाला है। ठीक है, राजनीति सभी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि जो संशोधन के दायरे में आ रहे हैं, जो वंचित हैं, जिन्हें जरूरत है इस पारदर्शिता की, जिन्हें जरूरत है कि भाई एक ऐसी प्लेन सरफेस पर ये बातें हों, तो उन्हें तो भाई इंतजार है इस बात का कि सामने हो, सभी लोग पन्ने पढ़े और उसके बाद सब लोग अपनी बात कहते हैं। लेकिन जेपीसी अध्यक्ष ने इसकी तुलना बराबर कह रहे हैं कि जेपीसी अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से कहा कि कई ऐसे बिल हैं जिनका पहले विरोध हुआ लेकिन बाद में लोगों ने माना। एक खास वर्ग है जो कि इसे अपनाएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसे ड्राफ्ट किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। जहां बदलाव की जरूरत पड़ी सबकी सहमति से इसे स्टेबल पर लाया गया। लेकिन अगर नेता विपक्ष अगर यह कह रहे हैं कि नहीं, इसमें अमेंडमेंट की जो जरूरत है, एक बार फिर इसे वापस ले लीजिए, तो यहां पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर क्यों जिन लोगों को इंतजार है कि आज पेश होना है, पन्ने पढ़े जाएंगे, सभी को इसकी जानकारी होगी, जो बदलाव होंगे सबके हितों में होंगे और खासकर जिनके लिए आप मांग रहे हैं उन्हीं के लिए तो ये प्रस्ताव सामने लाया गया है। सदन के अंदर तो उन्हें बहुत शांति से सुना गया, लेकिन जब यही विपक्ष से रवैया रखने की एक तरीके से कोशिश की जाती है कि वो भी इसी तरीके का व्यवहार रखे तो वो असफल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कितनी बड़ी बात कह दी, वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट फर्जी है, हम फर्जी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। एक जेपीसी की रिपोर्ट जिसके लिए आपने मांग की कि जेपीसी का गठन किया जाए वक्फ बिल के लिए और फिर उसके बाद इसको टेबल किया जाए, और उस बिल को ही फर्जी कह देना, उस रिपोर्ट को ही फर्जी कह देना, क्या सही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात कि विरोध के लिए विरोध करना, अगर ठान के अगर आप आए हैं सदन में, अगर बैठे हुए हैं, अगर आपको सिर्फ विरोध ही करना है तो विरोध। आप बराबर कह रहे हैं कि सर इसे वापस ले लीजिए, सभापति जी इसे वापस ले लीजिए, इसमें अभी और सुधार की जरूरत है। क्या है उसका मजमून, क्या है, क्या लिखा गया है, क्या बदलाव है, क्या संशोधन है, इन सभी बातों पर बिना
सहमति के, बिना किसी पढ़े लिखे के ये बातें नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि जिन संशोधन बिल को लाया गया है वो किसके अधिकार के लिए लाया गया है? जिनकी राजनीति आप करते हैं, या फिर उनमें बदलाव की बात हो रही है, वो लोग भी देख रहे हैं, वो भी सदन की कार्रवाई देख रहे हैं, विपक्ष का विरोध देख रहे हैं कि आखिर किस बात को लेकर इसे रोका जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि इसे वापस ले लिया जाए, क्यों कहा जा रहा है कि इसमें भी बदलाव और होने चाहिए। तो किस बदलाव के इंतजार में है? तो कुछ पॉइंट्स आपकी तरफ से हो जाने चाहिए, आप सुझाव दीजिए, लेकिन इसकी कोई बात नहीं हो रही है। आज का जो दिन है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाए, आज का दिन है विपक्ष की बात मान ली जाए, आज का जो दिन है इसमें संशोधन की बात को वापस ले लिया जाए। तो विपक्ष अपनी तरफ से यह परसेप्शन यहां पर साफ तौर पर क्रिएट करता हुआ सदन में दिखाई दे रहा है कि हमने कहा वो हो गया। लेकिन ये एक बात तो है कि जो जनमानस में जो बात विवेक, बिल्कुल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश, लेकिन आपको नियमों से अगर दिक्कत है, आप इसे फर्जी करार दे रहे हैं, तो दिक्कत किस पॉइंटर से है? ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the house should come to order so that at least राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज, संदेश, वह इस हाउस को सही वातावरण में यहां पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता, तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट्स व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो, दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो बहुत कोर्ट वाले हैं देखिए सर, मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में, मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके, ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए और इसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं। कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं? हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे